यूसुफगुड़े में ये क्या हो रहा है? ये क की भीड़ है। जी हाँ, माह रमजान के मौके पर हैदराबाद रेस्टोरेंट पेश करते हैं असली पोटले के गोश्त की हलीम, असली घी में तरबदर बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट और असली घी के साथ गुज़िश्ता 30 साल से आवाम की खिदमत अंजाम करते हुए आ रही है। हैदराबाद रेस्टोरेंट आपकी, हमारी, हर किसी की मनपसंद रेस्टोरेंट। हैदराबाद रेस्टोरेंट की माह रमज़ान के महीने में पेश करते हैं मटन और चिकन की हलीम। जी हाँ, रोज़ाना शाम में 5 बजे के बाद पार्सल के लिए तैयार है। आज ही अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ तशरीफ लाइए। फैमिली AC सेक्शन में हलीम का मजा लीजिए। जी हाँ, हैदराबाद रेस्टोरेंट, यूसुफगुड़ा बस्ती, यूसुफगुड़ा, हैदराबाद। इस मौसम पे इस टाइम में बोराबंडा में हाजिर हुआ, सुल्तान नगर में आया हूँ और मेरे साथ वेस्टर्न की प्रेसिडेंट भी है। हमारी पीस कमेटी का काम एक ही है कि गंगा जमुना तहजीब को किस तरीके से इस शहर में लागू करें। हम तकरीबन मैं 35 साल से ये पीस कमेटी में काम कर रहा हूँ। एज ए ऑर्डिनरी आदमी काम करा, अब मैं एडवोकेट हूँ और पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुका हूँ। पीस कमेटी का मकसद यही की है कि हम घर घर जाए, उनको ये बताएं कि किस तरीके से अपने समाज की उन्नति कर सके। अगर समाज अच्छा हुआ, गंगा जमुना तहजीब अगर बराबर आपस में मिलकर रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के जैसा रहे, तो ऑटोमेटिक शांति रहेगी। शांति रहेगी तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा अपने को पैसे की आमदनी होगी, पैसा मिलेगा तो हमारे बच्चों की एजुकेशन मिलेगा, और एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन में हमारे बच्चों को अच्छा मिला तो हमारे बच्चे IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, तरक्की दिन पर दिन करते रहेंगे। ये सब माँ बापों की मैं सब माँ बापों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने आजू बाजू में ऐसा काम करें कि कोई भी ये समझे कि हम न हिंदू है न मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम पूरे भाई भाई हैं, एक ही भारत हिंदुस्तान के वासी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता किसी दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी करे। हमारी जो पीस कमेटी का मकसद एक ही है, इसी तरीके से हम काम करते हुए आ रहे हैं। धन्यवाद। అందరికీ నమస్కారం। నా పేరు తేజో విజయ్ కుమార్, నేను వెస్ట్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ పీస్ కమిటీ। ये पूरा हमारा వీళ్ళందరూ నా ఫ్యామిలీ లాగా, నా भाई है सब लोग। एंड ये जो गंगा जमुना तहजीब बोल के हम लोग बोलते नहीं, हम लोग दिखाते भाइयों के साथ ठहर के। अभी 1:30 हो रहा, रात की 2 बज रही, हम लोग इन लोगों के साथ जगने की रात मनाने का मौका मिला। एंड शुक्रिया सब लोग, हम लोगों को, आप लोगों का इस दुआ में याद रखिए। एंड हमारा भी वैसा ही है, हम लोग दिखाते नहीं, हम काम। सच क्या है, क्या ये फेस्टिवल्स के टाइम पे ही अवेयरनेस प्रोग्राम करती है या साल के 12 महीने? नहीं, हम लोग साल भर हर महीने हमारा मंथली मीटिंग रहता। जोन में हम लोग डिवीज़न वाइज में करते। हमारा डिवीजन्स 4 डिवीजन से हमारा अपना वेस्ट जोन में ACP डिवीज़न में, ACP लेवल में 2 पुलिस स्टेशन आता। उसमें हम लोग हर महीने मंथली मीटिंग करते और ये मेडिकल कैंप्स करते। स्कूल्स में जाके हम लोग बुक्स सप्लाई करते, जो बच्चे पढ़ सकते बट उन लोगों के घर में प्रॉब्लम रहता, कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हम लोग जाके उन लोगों को मदद करते। हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ हम एक जोन का नहीं, साउथ वेस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सब जोनों में चलता है ये पीस कमेटी का। जैसा कि आपने सवाल किया हमारे वेस्ट जोन प्रेसिडेंट से, क्या ये फेस्टिवल के टाइम ही पीस कमेटी काम करती है या हर दफ़े करती है, तो मैं जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं उनके इत्तला के लिए कहता हूँ कि हम हर महीने तो मीटिंग करते ही, साथ ही साथ हमारे जो पीस कमेटी के ऑफिस बेयर्स है मोहल्ले में जाते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो उसको मेडिकल सेवा दिलाते हैं। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हम क्राउड फंडिंग का मतलब है जो पैसा नहीं दे सकता, हम पब्लिक के लिए उनके लिए फंड्स मंगाते हैं और डायरेक्टली उनसे बोलते हैं कि उनके अकाउंट में फंड जमा करो, जिससे कि उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। इसका नाम है क्राउड फंडिंग। दूसरा, अगर कोई बच्चा पैसे के लिए से
एजुकेशन नहीं ले सकता, वो अगर हमारे पास आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस बच्चे की फ़ीस के लिए क्राउड फंडिंग के थ्रू हम उसका एडमिशन फ़ीस भी दिलाते हैं। और रहा दूसरा, अगर कोई आके ये बोलता है कि फलाना घर में अगर राशन नहीं है तो हम वेलफेयर के तहत पूरे 7 जोन है हैदराबाद में, हर 7 जोन के प्रेसिडेंट और 8 जोन जनरल सेक्रेटरी होने के लिए अगर हमारे पास कोई आके ये बोलता है कि मैं इस तरीके से तकलीफ है, हम वो तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास करके अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा, अगर आपके किसी बच्चे को सता रहा है तो फ़ौरन वो कॉन्टैक्ट, मेरा नंबर है 9849350162, मेरे पास आइए, मैं कमिश्नर को बोलूँगा, डीजीपी को बोलूँगा। अगर वो भी सॉल्व नहीं हुआ तो मैं एडवोकेट हूँ, मैं हाई कोर्ट से उसको न्याय दिला के उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा। शर्मा जी, मेरा सवाल है आपसे, जो पीस कमेटी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, ये हमको मालूम है, आपको मालूम है, पर कॉमन जो जनता है, जनता के बीच में आप लोग जाने में जितना सक्सेस होना चाहिए, जितने आप लोग प्रोग्राम करते हैं उतना पता नहीं चल रहा है जनता को, तो आप जनता को कैसा संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन, जितने भी यंग बच्चे हैं, ख़ास करके ड्रग्स, गांजे में, इसमें अपनी लाइफ कैरियर को ख़राब कर ले रहे। तो आपकी इस पीस कमेटी इसके लिए कुछ आवाज़ उठाकर, इसके लिए कुछ एक मतलब ऑर्गेनाइज कुछ प्रोग्राम ऐसे करती है? आप ये सवाल पूछ के मैं समझता हूँ आपने बहुत ही अच्छा काम किया। आपको कमिश्नर की 3 मीटिंग हुई, उसमें हमने एक गांजा एंटी ड्रग्स एसोसिएशन बनाई। वो एसोसिएशन का काम क्या है, अगर आपके घर के पास कोई अगर इसका बच्चा इसकी आदत से वाकिफ़ हो गया तो हम उनके माँ बाप से मिलते हैं, उसका सरदनगर में जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज कराते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी लत छुड़ाने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर वो बच्चा ठीक नहीं होता है तो हम उसके माँ बाप को, उनके बच्चों को, उनके जो भाई बहनों को, उन सबको एक साथ मिला के जगह जगह उसका इलाज के लिए उसका सैंपल भी आते हैं। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कैंसर हो जाता है, अगर वो हमारे से अप्रोच करता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो कैंसर का टेस्ट कराए, उसका टेस्टिंग करा के उसकी रिपोर्ट करे और जितना भी जो इलाज है वो पीस कमेटी करने को तैयार है। रहा आपका दूसरा सवाल कि हम पीस कमेटी क्यों नहीं सक्सेस हो रही है, इसका बहुत ही अच्छा छोटा सा जवाब है कि हमारे जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, कुछ लोग कुछ पॉलिटिशियन ये नहीं चाहते कि हम जो अच्छा काम कर रहे, जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर जो मिलाना करके काम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उसके लिए ये पॉलिटिशियन हमारे मीटिंग को इस तरीके से पॉलिटिशियन हमारी पीस कमेटी के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव है उसको ज़्यादा हवा नहीं देना चाहते। लेकिन एक सवाल है कि जिस पे अल्लाह मेहरबान, जिस पे भगवान मेहरबान, हम तो इसी तरीके आज़ादी के परिंदे हैं। हम पीस का काम करते रहेंगे, पब्लिक की सेवा करते रहेंगे और हर तरह से वेलफेयर का काम हम जो पीस कमेटी के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। मैडम, आपसे आखिरी सवाल, पीस कमेटी में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कई बार आपको देखा है, मगर और दूसरे भी जो लेडीज़ महिला है उनको क्यों पीस कमेटी में ज़्यादा? अभी मैं रेड कार्पेट डाल के मैं बुलाता हूँ मेरी बहनों को, कोई भी इंटरेस्टेड है प्लीज़, थाउजेंड्स में आए तो भी परवाह नहीं, 10 में आए तो भी परवाह नहीं, हम लोग के जरिए करिए आप कोशिश करिए, हम उनको साथ में लेके जाएंगे। देखिए, एक पुरुष तो है, महिला इस चीज़ का शिकार ज़्यादा बनती है क्योंकि पुरुष कहीं भी बोल सकता है, महिला कुछ नहीं बोलती। तो आप क्या ऐसी महिला कोई आती तो आप उनको सेवा कर सकोगे? 100%। वो भी आपके साथ सैनिक बनकर काम करना चाहते हैं। आप ये करके दिखाइए, आप एक बार तो ट्राई करिए, हम लोग क्या करते नहीं करते, आप प्रैक्टिकल में देख लीजिए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ये पीस कमेटी क्या कोई राजनीति, जैसा कि आजकल राजनीति लोगों का एक हैदराबाद में जब भी बात आती है तो गंगा जमुना की बात करते हैं, मगर ये गंगा भी बात नहीं करते ना जमुना की बात करते हैं, बोलते हैं। तो पीस कमेटी का कोई राजनीति पार्टी से ताल्लुक़ रखता है? नहीं।
कभी भी मेरे को 35 साल हो गए। 35 साल मैं एज ए ऑर्डिनरी वर्कर गुलाम सादकुद्दीन साहब मरहूम ने मेरे को पीस कमेटी में ज्वाइन किया। पहले मैं ओल्ड सिटी में रहता था। ओल्ड सिटी में हम साइकिल पर फिर के जाके लोगों की सेवा करते थे। पीस कमेटी का राजनीतिक से क्या, राजनीतिक नेताओं को भी हम नहीं बुलाते हमारी मीटिंग में। कोई पॉलिटिशियन अगर आने की कोशिश भी करता है तो हमारा पहला सवाल यही है, पहले राजनीतिक पार्टी छोड़ो फिर हमारे पास आओ। इसलिए हमारे ये जो पॉलिटिशियन है हमारे पीस कमेटी के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि हमारी पीस कमेटी की एक्टिविटीज़ को हवा नहीं देते। नाजरीन, आप देख रहे हैं पीस कमेटी। राजनीति लोग तो मतलबी होते हैं, रात के दिन और त्योहारों के टाइम पर अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं। ये वही सैनिक है जो आपके बीच में आपके भाई बनकर, इनका कोई मज़हब नहीं होता है, ये इंसानियत इनका मज़हब बताते हैं। तो पीस कमेटी यहाँ पर हैदराबाद में बहुत ही बढ़िया काम करी है और मदु करी है उस लड़कियों को और उस लेडीज़ को कि इस कमेटी में ज्वाइन हो और वो यहाँ पर एक सिपाही बनकर काम करे। और इस पीस कमेटी कोई राजनीति पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता है और इसका मकसद ये है इंसानियत और पीस, हिंदुस्तान को महफूज रखने के लिए पीस कमेटी ये काम करती है। इतनी रात को आप देख सकते हैं कई नौजवान भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और इस पीस कमेटी के ज़रिए जनता को भी काफ़ी मदद हो रही है और मीडिया के ज़रिए हम भी आपको सामने बताते हैं। लोग कहते हैं कि पीस कमेटी के बारे में कई बात कहते हैं, मगर पीस कमेटी क्या होती है कई लोगों को पता नहीं है। अभी जैसा कि जनरल सेक्रेटरी के अलावा और यहाँ पर वेस्ट जोन इंचार्ज मैडम भी कहे कि पीस कमेटी में जो काम हो रहे हैं इसका खुलासा किया है और इसके पूरे अपडेट्स भी हम बताएंगे। और यहाँ थोड़े नौजवान हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए आप कैसा महसूस करते हैं इस पीस कमेटी में आने के बाद? मैं मोहम्मद असदुद्दीन जॉइंट सेक्रेटरी वेस्ट जोन हूँ। जैसे कि मैं 14 साल से काम करता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में से पीस कमेटी ज्वाइन किया हूँ। इससे बहुत फ़ख्र महसूस होता है ना। इससे ड्रग्स से अपन बचते हैं और आवाम को समझाते हैं कि ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ से उनको अवेयरनेस करते हैं। अब जैसे कि अब जैसे कि हैदराबाद में 7 जोन में नए जवानों को लाया गया है पीस कमेटी में, तो इससे क्या होता, बहुत अच्छा स्टडी होती, इससे पढ़ाई में इजाफा होता है, क्रिकेट में, स्पोर्ट में, हर चीज़ में। तो अब नौ जवान को हमने, हमारे CV आनंद साहब ने कहा, DCP वेस्ट जोन साहब ने कहा, तो हम ऐसा अपने एरिया में ढूंढ रहे नौजवानों को और इसमें ज्वाइन करा रहे। जैसे कि हमारे मोहसिन भाई के बेटे फरजन, उनको भी ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग। और ऐसे और बंजारा इसमें 10 जने स्टूडेंट जो एंटर कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी अभी 10 दिन में ज्वाइन होंगे। ऐसे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस, जो ये ड्रग्स से दूर हो जाए, स्टडीज़ में इनका दिल लगे और अच्छे, जैसे कि हमारा डिसिप्लिन है पीस कमेटी, उससे अच्छी चीज़ सीखे। और जैसे कि सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, मैडम का और हमारे शर्मा साहब का और तमाम जो यहाँ मौजूद है सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था आज पीस कमेटी जो है आज शब-ए क़दर के मौके पर, आज यहाँ पर त्यौहार के मौके पर यहाँ पर पूरे एरिया का दौरा किया है। और पीस कमेटी का कहना है कि वो तमाम नौजवानों को इनवाइट करती है, क्योंकि पीस कमेटी में रहने से आपको पीस भी रहेंगे और बिल्कुल फ्रेश भी रहेंगे। और मैडम से हम बात करेंगे। बोलिए मैडम, कुछ बोलना चाहिए? सबको मेरी तरफ से, हमारा वेस्ट जोन की तरफ से, हमारा जनरल सेक्रेटरी के तरफ से, हमारा कमिश्नर CV आनंद साहब के तरफ से, हमारा DCP साहब, वेस्ट जोन DCP विजय कुमार साहब के तरफ से, आप सब लोगों को, मेरा भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सब लोगों को हमारे तरफ से ईद मुबारक इन एडवांस। तो दोस्तों, ये थे वेस्ट जोन के इंचार्ज मैडम यादव मैडम जो अभी कह रहे थे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में इतिहास है हैदराबाद एक मोहब्बत का शहर है। पूरी दुनिया का आदमी नहीं, पूरे वर्ल्ड का आदमी हमारे हैदराबाद में मिलता है, क्योंकि हैदराबाद की मिठास और हैदराबाद की मोहब्बत ऐसी है जो हैदराबाद छोड़कर ही नहीं जाता है। यहाँ के हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, अंग्रेज़ भी हैदराबाद छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खाने से लेके रहने के लिए हर चीज़। तो पीस कमेटी का मकसद ये है, संस्कार, हिंदुस्तान की तहजीब, अखलाक, गंगा जमुना की तहजीब। जो राजनीति लोग कहते हैं कि गंगा जमुना की तहजीब, वैसी नहीं, हकीकत गंगा जमुना की तहजीब किस तरह से होती है, इस पीस कमेटी के ज़रिए काफ़ी अच्छा ये काम हो रहा है। और हमारी मीडिया, हम TV11 भी इस चीज़ को आपके सामने लाएंगे। और तमाम नौजवान जो बेरोज़गार है और ख़ास करके अपने
कीमती वक्त ज़ाया मत करिए, ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लिए। और जो जितने लेडीज़ है वो भी, क्योंकि काफ़ी चीज़ों के शिकार है, आपके लिए भी एक अच्छा मौका है। इस पीस कमेटी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको हर चीज़ प्रोग्राम यहाँ पर की हेल्थ कैंप से लेके, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में लेडीज़ के लिए सेंटर से लेके एजुकेशन से लेके हर चीज़ इस पीस कमेटी करने की उम्मीद रखता हूँ। तो दोस्तों ये प्रोग्राम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही प्रोग्राम और भी हम आपके सामने लाएंगे। और इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पर शर्मा जी से एक अच्छा सा संदेश और एक मैसेज लेना चाह रहा हूँ। आपको ये बता दूं मैं कि ये पीस कमेटी कोई एक ऑफिस नहीं है। एक्चुअली ये पीस कमेटी हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब बनाते हैं और इसके चेयरमैन कौन रहते हैं? हमारे चेयरमैन है एडिशनल कमिश्नर श्री विक्रम सिंह मान, जो एडिशनल कमिश्नर रहते हुए हमारे पीस कमेटी को किस तरीके से काम करना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारे चेयरमैन साहब बताते हैं। और आज की जो एक्टिविटीज़, मेरी 82 साल की उम्र होने के बाद भी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि आप दौरा कीजिए, बोराबंडा जाइए, आप वेस्ट जोन का दौरा करो, तो मैं 2 बजे रात के आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूँ, एक ही उम्मीद लेके कि मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के छोटे बच्चे और यहाँ के जो बड़े बच्चे आपस में इतना भाईचारा रखें, आपस में इतना प्रेम रखें कि मैं अपने दिल से भगवान अल्लाह से दुआ करूँ ये प्रेम ऐसा फूले कि आपके बच्चे दिन रात तरक्की करें। और ये पीस कमेटी का दूसरा मकसद ये है कि हम पुलिस और पीस कमेटी में एक ब्रिज का काम करते। आपकी जो तकलीफ़ है हम पुलिस कमिश्नर को बताते हैं, हमारे चेयरमैन को बताते हैं, वो तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करते हैं। और भगवान अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से ये इस साल जो ईद हुई है ऐसी ईद हर साल होते रहे और आप ईद मनाते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शर्मा जी थे, अपना अच्छा संदेश मैसेज आपके सामने। तो दोस्तों ये था आज का खुसूसी प्रोग्राम पीस कमेटी का। और हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू न्यूज़ के साथ साथ पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज़ के लिए देखते रहिए TV11 न्यूज़। कैमरामैन सैयद आरिफ के साथ सैयद हबीब, TV11 न्यूज़, हैदराबाद। माह रमजान के मौके पर हैदराबाद रेस्टोरेंट होटल पेश करते हैं असली पोटले के गोश्त की हलीम, असली घी और ड्राई फ्रूट्स के साथ मटन और चिकन की हलीम रोजाना शाम में 5 बजे के बाद पार्सल के लिए तैयार हो जाती है और सज जाती है। आज ही आइए अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ तशरीफ लाइए, AC सेक्शन में खाकर हलीम का मजा लीजिए। हैदराबाद रेस्टोरेंट आपकी, हमारी और हम तमाम लोगों की मनपसंद होटल और भरोसेमंद होटल गुज़िश्ता 30 साल से कस्टमर्स की खिदमत करते हुए आ रही है। हैदराबाद रेस्टोरेंट होटल, हैदराबाद होटल, यूसुफगुड़ा बस्ती, यूसुफगुड़ा, हैदराबाद।